कर्मदीन की तीनों बेटियां बिना शादी के गर्भवती कैसे हो गईं? क्या उनके साथ ज्यादती करने वाला उनका अपना बाप था, या कोई शैतानी साया, या फिर वो जिन की तरह दिखने वाला इंसान जो सपनों में आता और शरीर पर कब्जा कर लेता, या ये सब किसी औरत के बदले का खेल था? ये सिर्फ सवाल नहीं है, वो राज हैं जिन्होंने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है पाप की, मासूमियत की और बदले की, एक ऐसी कहानी जिसने पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक जख्म है जो आज भी रिश्ता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जून का महीना था। सूरज आसमान में धधकते अंगारे की तरह चमक रहा था। जमीन तप रही थी और हवा इतनी रुकी हुई थी जैसे वक्त थम गया हो। मैं करमदीन, इस गांव का एक साधारण सा किसान, उसी झुलसते दिन के नीचे अपने खेत में हल चला रहा था। लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि मेरे घर में मेरी दुनिया आबाद थी। मेरी 3 बेटियां, राबिया, शाइस्ता और जैनब, मेरी आंखों का तारा, मेरी पूरी जिंदगी की वजह। मेरी पत्नी जुलेखा को गुजरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन इन बच्चियों ने मां की सारी ममता मेरे दिल में भर दी थी। राबिया सबसे बड़ी है, समझदार, शर्मीली और खामोश सी। शाइस्ता हंसमुख है लेकिन तहजीबदार, और जैनब सबसे छोटी, नाजुक सी लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील। सुबह फजर से पहले उठना, गाय का दूध निकालना, चूल्हा जलाना, सारा घर चमकाना और शाम तक सारे काम निपटाना इनकी जिंदगी का हिस्सा था। मैं कहता हूं मेरी बेटियां नहीं, ये 3 फरिश्ते हैं जो ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लिख दिए। गांव वाले भी मेरी बेटियों की तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं करमदीन ने बेटियां नहीं, नियामतें पाल रखी हैं। मगर दोस्तों, जो चीज आंखों के सामने होती है वो हमेशा सच्चाई नहीं होती, और जो छिपकर होता है वही असली इम्तिहान बन जाता है। पिछले कुछ महीनों से एक औरत का हमारे घर रोज आना जाना हो गया था। सफिया बीबी, एक विधवा औरत। उसका शौहर मर चुका था और एक बेटा था, नजीर, उम्र कोई 22 साल के आसपास। सफिया बीबी कभी दही मांगने आती, कभी नमक, कभी बस बातें करने के बहाने, और फिर अक्सर आंगन में बैठ जाती। शुरू में हमने सोचा एक अकेली औरत है, शायद मन बहलाने आती है। बेटियों से कहता था मेहमान है, लिहाज किया करो, लेकिन धीरे धीरे वो हर दिन आने लगी। कभी पकौड़े की फरमाइश, कभी चाय, कभी कुरान की बातें। एक दिन मैं खेत से लौटा तो देखा वो जैनब के साथ बैठी है। हाथ में कोई छोटा सा कागज था। मैंने पूछा क्या हो रहा है? कहने लगी जैनब बीमार लग रही थी, मैं तावीज दे रही थी। मेरे मरहूम शौहर हाजिर जवाब थे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक शक सा बैठ गया। अगले दिन राबिया ने कहा अब्बा, सफिया बीबी ने कुछ पढ़ा हुआ पानी दिया और कहा कि आपको मत बताना। मैं चौंक गया। दिल में हलचल हुई, लेकिन अपनी बेटियों के अदब और मासूमियत पर भरोसा था, इसलिए चुप रहा। कुछ दिनों बाद राबिया ने खाना नहीं खाया। फिर शाइस्ता की तबीयत बिगड़ने लगी। जैनब भी कमजोर लगने लगी। मैं उन्हें हकीम के पास ले गया। उसने दवाइयां दी, मगर कोई असर नहीं हुआ। और फिर अचानक राबिया बेहोश हो गई। मैं शहर के क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने चेक किया और जो कहा वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा करमदीन भाई, आपकी बेटी गर्भवती है। मैं सुना और जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई। मैंने चीख कर कहा यह कैसे हो सकता है? राबिया खामोश थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो कुछ नहीं बोली। मैं उसे लेकर घर लौटा। 2 दिन बाद शाइस्ता को उल्टियां होने लगीं, फिर जैनब को बुखार आया। जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कहा तीनों बेटियां गर्भवती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया? मेरे घर की 4 दीवारी में ऐसा सब कुछ कैसे? मैंने बेटियों से पूछा। राबिया चुप रही। शाइस्ता ने नजरें झुका लीं। जैनब थरथराने लगी। मैंने सोचा शायद किसी ने जादू किया है या बुरी नजर लगी है। मैं मस्जिद गया। मौलवी साहब ने दुआ दी, मगर मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे राबिया के बिस्तर के नीचे एक लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, अंदर एक पर्ची थी, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लाइन जैसे मेरे जमीर को झकझोर गई। क्या मैं वाकई अंधा हो गया था? क्या मेरे घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे मैंने कभी महसूस ही नहीं किया?
और सफिया, क्या उसका रोज आना, उसकी मीठी बातें, उसके दम दरूद, क्या वो सब एक पर्दा था उस साजिश का जो मेरी बेटियों को बर्बाद कर चुका था? मैं खामोश हो गया, जैसे किसी ने मेरी जबान छीन ली हो और दिल को बर्फ सा जमा दिया हो। अब मैंने फैसला कर लिया था, ये कहानी मुझे समझनी है, सच जानना है, और फिर जो भी हो हिसाब करना है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज की रोशनी धीमे धीमे फर्श पर फैल रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। राबिया खाट पर लेटी थी, हल्की बेहोशी में। शाइस्ता ने कहा, अब्बा, इसका सांस सीधा नहीं चल रहा। मैं जल्दी से पानी लेकर आया, उसके माथे पर रखा तो जैसे आग जल रही हो। जैनब एक कोने में बैठी थी, चादर ओढ़े, एकदम खामोश। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो कुछ देख चुकी हो, किसी परछाई को महसूस कर चुकी हो। मैं घबरा गया, राबिया को उठाया और गांव के हकीम के पास गया। उसने नब्ज देखी, माथा छुआ और कहा, गर्मी ज्यादा लग गई है। कुछ दवा दी और कहा, आराम कराओ, लेकिन मुझे चैन नहीं आया। जब घर लौटा तो शाइस्ता को उल्टियां हो रही थीं। जैनब की आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेरी तीनों बेटियां जो कल तक खिलखिलाती थीं, आज जैसे कोई साया उनके जिस्म से जान खींच कर ले जा रहा था। और तभी सफिया बीबी फिर आई। उनके हाथ में एक कटोरी थी। बोली, ये नीम के पत्ते और शहद का पानी है, बहुत पुराना नुस्खा है। मेरे मरहूम शौहर को जब बुखार होता था तो यही देती थी। मैंने कहा, बहन, डॉक्टर को दिखा चुका हूं। तो बोली, दवा और दुआ साथ हो तो असर जल्दी होता है। आपकी बेटियां मेरी बेटियों जैसी हैं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती तीनों के हाथ में पानी थमा गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल अंदर से कांप रहा था। और उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को जैनब की चीख सुनाई दी, अब्बा। कोई था खिड़की के पास। मैं दौड़कर कमरे में गया। शाइस्ता सहमी हुई बैठी थी। राबिया के माथे से पसीना बह रहा था। जैनब कांप रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, अब्बा, मुझे लगा कोई सांस ले रहा था खिड़की के पीछे, जैसे कोई बहुत करीब से देख रहा हो। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली। मैं बाहर गया, देखा सब खामोश, दरवाजा बंद, खिड़की भी, लेकिन दिल कह रहा था कोई था। अगली सुबह डॉक्टर को फिर दिखाया। उसने खून की जांच की। 2 दिन बाद रिपोर्ट दी और कहा, करमदीन भाई, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन खून में कमजोरी है, बहुत ज्यादा, जैसे कोई अंदर से उन्हें धीरे धीरे खा रहा हो। उसने पूछा, कुछ बाहर से तो नहीं खाया? मैं चौंका। मुझे सफिया का लाया हुआ शरबत याद आया। मैंने घर आकर बेटियों से पूछा। शाइस्ता ने नजरें चुरा ली। जैनब चुप रही। राबिया बोली, अब्बा, सफिया अम्मा ने कहा था ये पानी पी लो, नजर उतर जाएगी, और कहा था आपको मत बताना। अब्बा, उन्होंने तो हमें अपना कहा था। मैं अंदर से टूट रहा था। एक औरत जो दिन रात हमारे घर आती रही, जो कभी नमक मांगती, कभी तावीज देती, कभी बातें करती, अब वही हमारी बेटियों को अपना कहकर कुछ और दे रही थी। उसी शाम मैं मौलवी साहब के पास गया। उन्हें एक तावीज दिखाया जो जैनब के तकिए के नीचे मिला था। उन्होंने खोल कर देखा और कहा, करमदीन, ये तावीज आम नहीं है, ये कब्जा तावीज है, किसी को वश में करने वाला। मेरी रूह कांप गई। मैंने पूछा, ये क्यों? उन्होंने कहा, पता नहीं भाई, लेकिन कोई है जो आपके घर की मासूम रूहों को जकड़ रहा है। उसी शाम फिर सफिया आ गई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बोली, बच्चियां अब ठीक तो हैं? मैंने कहा, बहन, अब बहुत हो गया, अब आप मत आया करें, कुछ है जो मेरे घर में ठीक नहीं चल रहा। वो बोली, करमदीन, तुमने तो मुझे बहन कहा था, मैं तो अपने समझती हूं, आपकी बेटियां तो जैसे मेरी ही हैं। लेकिन उसकी आंखों में इस बार अजीब सी चमक थी, जैसे वो कह रही हो, जो होना था वो हो चुका। रात मैंने जागने का फैसला किया। छत पर चढ़ा, एक कोना पकड़कर बैठ गया। एक हाथ में तस्बीह थी, एक हाथ में कुल्हाड़ी। रात ढल रही थी और अचानक कुछ सरसराहट हुई, जैसे कोई चल रहा हो धीमे धीमे। मैं खड़ा हुआ, आवाज लगाई, कौन है? खिड़की की ओट में 2 आंखें चमकती दिखीं, सिर्फ एक पल को, और फिर गायब। मैं दौड़ कर गया, दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर एक गीला पैरों का निशान था, और वो उल्टा था, जैसे कोई बाहर से नहीं अंदर आया हो। उसी वक्त जैनब की चीख गूंजी, अब्बा। वो फिर आया। वो कहता है,
अब्बा को बताओगी तो तुम भी चली जाओगी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने कहा, वो हर रात आता है, वो हमें कहता है अब तुम मेरी हो चुकी हो, अब ये घर तुम्हारा नहीं। मैं कांप गया था। ये सपना नहीं था, ये साया नहीं था, ये कोई था जो हमारे घर की रूहों को लूट रहा था। और तब मैंने कसम खाई, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब हर रात जागूंगा, और जो भी इस खेल के पीछे है उसे बेनकाब करके रहूंगा, चाहे वो कोई अपना निकले या वो जिसे मैंने अब तक बहन समझा था। रात का वक्त था। आधा चांद आसमान पर लटक रहा था और मेरे आंगन में जैसे सन्नाटा घोंसला डाल चुका था। लेकिन मैं जाग रहा था, आंगन में बैठा हुआ था, कंबल ओढ़े, हाथ में तस्बीह और दिल में बहुत सारे सवाल। क्या मैं वाकई इतना अंधा था कि अपनी ही बेटियों के साथ हो रही तकलीफ को नहीं देख पाया? क्या सफिया, जो रोज हमारे घर आती रही, सिर्फ बातें नहीं कर रही थी बल्कि कुछ और कर रही थी? और उसका बेटा नजीर, वो कहां है, कैसा है, क्यों आता है? ये सारे सवाल मेरे जहन में गूंज रहे थे। और तभी रात के तीसरे पहर अचानक खिड़की के पास एक परछाई लहराई, बस एक पल के लिए, और फिर गायब हो गई। मेरी आंखों ने साफ देखा, जैसे कोई झांक रहा हो, जैसे वो देखना चाहता हो कि हम जाग रहे हैं या नहीं। मैं उठा, धीरे से दरवाजे की ओर गया और पूछा, कौन है? बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी में पैरों का एक निशान था, इंसानी पैर जैसा लेकिन उल्टा, जैसे कोई बाहर से अंदर नहीं आया बल्कि अंदर से बाहर गया हो। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। घर के अंदर आया तो ज़ैनब पसीने में भीगी हुई थी और नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी, अब्बा, वो कहता है तुम हमें नहीं बचा सकते, वो कहता है अब अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने ज़ैनब को जगाया, उसकी आंखें खुलीं और उसने मुझे इस तरह देखा जैसे पहचान ही नहीं पा रही हो। उसकी सांस तेज थी, हाथ ठंडे और आंखें सुर्ख। शाइस्ता एक तरफ चुपचाप रो रही थी और राबिया दरवाजे की तरफ देखते हुए एकदम खामोश। मुझे अब यकीन हो चला था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, और इस सब के पीछे कोई है, कोई इंसान, कोई चाल। अगली सुबह मैं मौलवी साहब के पास गया, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, करमदीन भाई, तुम्हारे घर में कुछ तावीज गाड़े गए हैं, कोई तुम्हारी बेटियों पर कब्जा कर रहा है। रात को जागकर कुरान पढ़ो, सूरह बकरा की तिलावत करो, पानी पर दम करके चारों कोनों में छिड़को। मैंने वैसा ही किया। रात को सोया नहीं, पूरे घर में आयतें पढ़ी और एक कोने में बैठ गया। अब डर नहीं था, अब गुस्सा था। और उस तीसरे पहर फिर वही हुआ। खिड़की के पास हल्की आहट, कदमों की सरसराहट। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकला। सामने खड़ा था नजीर, सफिया बीबी का बेटा, वही जो कभी हमारे घर नहीं आया था, आज मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने कहा, तू यहां क्या कर रहा है? वो घबरा गया, बोला, मैं बस एक किताब देने आया था, अम्मी ने कहा था राबिया को दे देना। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा, कोई किताब नहीं थी, एक बंद तावीज था जिससे खून जैसी गंध आ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर दोबारा हमारे घर के पास आया तो अच्छा नहीं होगा। वो चुपचाप चला गया। अगली सुबह सफिया बीबी आ गई, उनके चेहरे पर घबराहट थी। पूछने लगी, नजीर आया था? मैंने कहा, हाँ, और तावीज देने आया था, क्या तुमने भेजा था? वो बोली, नहीं, वो तो खुद गया होगा, बच्चा है, नादान है। मैंने सीधा कहा, सफिया, सच बताओ, क्या चल रहा है? मेरी बेटियों को तुम क्या दे रही हो? वो बोली, जो होना होता है वो हो जाता है करमदीन, कभी कभी खामोशी ही सबसे अच्छा जवाब होती है। उनकी आंखों में वो चमक थी जो मैं पहले भी देख चुका था। वही जब ज़ैनब ने पहली बार कहा था, वो आया है, और उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। अब धीरे धीरे हर चीज साफ हो रही थी। राबिया हर दिन और ज्यादा चुप हो रही थी। शाइस्ता की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। ज़ैनब अक्सर किसी को देखती रहती, जैसे किसी से बात कर रही हो, मगर सामने कोई नहीं होता। मैं फिर मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, हर कमरे में पानी छिड़का। तब ज़ैनब चीख पड़ी, अब्बा, वो कहता है मौलवी को मत बुलाओ वरना वो मुझे ले जाएगा। मौलवी साहब बोले, ये ज़ैनब नहीं बोल रही, ये उस साया की आवाज है जो अंदर बैठा है। उस रात जब सब सो गए तो मैं छत पर बैठा रहा और सोचता रहा, अब और नहीं, अब ये मामला सिर्फ मेरा नहीं, अब इसे पंचायत में ले जाना होगा, पूरे गांव के सामने।
ताकि सफिया और उसका बेटा नजीर सबके सामने बेनकाब हों। मैं सुबह चौधरी के पास गया, सारी बात बताई। वो हैरान रह गया। बोला, कल जोहर के बाद पंचायत होगी, अब बात तेरी बेटियों की नहीं, पूरे गांव की इज्जत की है। मैं घर लौटा। जैनब सो रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ पढ़ रही हो। शाइस्ता सजदे में बैठी थी। राबिया मेरी ओर देखकर बोली, अब्बा क्या हम अब बच जाएंगे? मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी अब कोई तुम्हें नहीं छू पाएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब सच सबके सामने होगा, चाहे कोई रोए, कोई गिड़गिड़ाए या कोई गुनहगार निकले, अब पर्दा उठेगा। फिर वह दिन आ ही गया जब गांव की पंचायत का फैसले वाला वक्त आया। सूरज अपने पूरे जोश में आग की तरह जल रहा था, जैसे मेरे सीने में धधकती हुई कोई चुपचाप जलती आग हो, और मैं करमदीन, हाथों में कांपती उंगलियां, लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा लेकर चौधरी की बैठक की ओर बढ़ रहा था। गांव के बड़े बुजुर्ग, इमाम साहब और पंचायत के गवाह सब मौजूद थे। मेरे साथ मेरी तीनों बेटियां थीं, राबिया, शाइस्ता और जैनब। तीनों के चेहरे थके हुए, दुख से भरे हुए और जैसे एक मौन चीख के साथ बोले जा रहे हों कि आज सच को बस शब्दों में नहीं, चीखों में सामने आना होगा। चौधरी ने सबको चुप रहने का इशारा किया और कहा, करमदीन तूने पंचायत बुलाई है, अब सबके सामने बात कर। मैं खड़ा हुआ और कहा, मेरी बेटियां किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी साए, किसी तंत्र के असर में थीं, और ये सब सफिया बीबी के दम तावीज और उनके बेटे नजीर की वजह से हुआ। मैंने खुद उसे हमारे आंगन में तावीज देते हुए देखा। उस तावीज से खून जैसी गंध आ रही थी, और जब मैंने सवाल किया तो उसने कहा वो कोई किताब दे रहा था। चौधरी ने तुरंत नजीर को बुलाया, पूछा, क्या तू वाकई तावीज दे रहा था? नजीर ने नजरें झुका लीं और बोला, हाँ मैंने दिया था, लेकिन मैं बस चाहता था कि राबिया मेरी हो जाए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सफिया बीबी सामने बैठी थीं, चुपचाप, चेहरा ढंका हुआ। चौधरी ने उनसे पूछा, सफिया तुम दिन रात उस घर जाती थीं, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? अब तक वे चुप थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। फिर अचानक वे बोलीं, एक ऐसी आवाज में जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी, तुम सब जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों मैंने उन मासूम लड़कियों को तावीज दिए? क्यों मैंने एक तांत्रिक से तंत्र सीखा? क्यों मैंने अपने बेटे को उनके ख्वाबों में भेजा? तो सुनो, क्योंकि अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का। चौधरी समेत सभी चौंक गए। वे बोली, करमदीन याद है वो दिन जब हम जवान थे? हाँ, तुम शायद भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली। मैं वही सफिया हूं जिसने एक बार तुम्हें चिट्ठी लिखी थी। तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन तुमने क्या किया? सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। वो चिट्ठी सबको सुना दी, मुझे जलील किया। उस दिन मैं चुप हो गई। शादी हुई, पति मर गया, बेटा पाला, लेकिन मेरे अंदर की आग कभी नहीं बुझी। फिर जब मैंने सुना कि तुम्हारी पत्नी मर गई, मैंने सोचा तुम अकेले हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे एक विधवा समझा। कभी चाय दे दी, कभी भिक्षा, लेकिन अपनाने का ख्याल तक नहीं किया। और इस बार मैंने ठान लिया कि तुम्हें वहीं से तोड़ूंगी जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा, तुम्हारी बेटियों से, तुम्हारी इज्जत से। वो इज्जत जो तुमने मुझे कभी नहीं दी, वो प्यार जो तुमने मजाक समझा। और फिर मैं गई तांत्रिक के पास, सीखा काबू पाने के तरीके, सपनों में आने के मंत्र, और फिर बैठ गई तुम्हारे घर के आंगन में। दिन रात तुम्हें लगा मैं भली औरत हूं, लेकिन मैं वो जहर थी जिसने तुम्हारी जड़ों को ही खोखला कर दिया। सबके चेहरे जैसे जड़ हो गए। चौधरी ने सर झुका लिया। मौलवी साहब ने तौबा पढ़नी शुरू की। मेरी बेटियां तीनों जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थीं। शाइस्ता की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैनब ने दुपट्टे में चेहरा छुपा लिया। राबिया ने अपनी मां की तस्वीर की ओर देखा, जैसे उससे माफी मांग रही हो। मैं करमदीन बस खड़ा था, जैसे जमीन पैरों से निकल गई हो। सफिया की आवाज फिर गूंजी, अब बोलो करमदीन, अब कैसे बचाओगे अपनी इज्जत? अब कहां छुपाओगे ये जख्म? अब तुम जान चुके हो कि एक औरत की चुप्पी जब बोलती है तो वो आग बन जाती है। चौधरी खड़ा हुआ, बोला, बस सफिया, अब बहुत हुआ। तूने बदला लेने में हदें पार कर दी। तूने सिर्फ एक मर्द को नहीं, 3 मासूम लड़कियों को बर्बाद किया, गांव की बेटियों को। तेरी सजा सिर्फ निकालना नहीं,
तेरी सजा ये है कि तू अब कभी किसी गांव में बस न सके। तू जहां भी जाएगी तेरी परछाई तक को पहचाना जाएगा। सफिया चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही जीतने वाली मुस्कान थी, जैसे उसका मकसद पूरा हो चुका हो। गांव वालों ने उसे और नजीर को वहां से निकाल दिया, और वो मंजर जब वे हमारी गली से निकले मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने अपनी बेटियों की ओर देखा, वे अब भी कांप रही थीं। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब्बा का वादा है, अब कोई साया तुम्हें छू नहीं सकता। अब हम तुम्हें वो जिंदगी देंगे जो तुमसे छीनी गई थी, और मैं अब कभी किसी औरत की मोहब्बत को मजाक नहीं समझूंगा। सफिया और नजीर को गांव से निकाल दिया गया। वह गांव जहां उसने बरसों तक अपनी चालाकी के जाल बिछाए, अब उसके लिए जमीन तंग हो चुकी थी। सफिया, जिसके हाथों ने मासूम बेटियों की जिंदगियों से खेला, अब खुद अकेली, बेबस और बेसहारा थी। नजीर उसके साथ जंगल के एक सुनसान कोने में एक पुरानी झोपड़ी में जाकर बस गया। वहां न बिजली थी न पानी, सिर्फ सन्नाटा। पेड़, और उन पेड़ों के बीच वो माँ जो कभी हंसती थी, जो साजिश करती थी, जो घमंड से लोगों के घरों में कदम रखती थी, आज सिर्फ एक खामोश औरत बनकर बैठी थी। शुरू के दिन तो खामोशी में गुजरे, मगर फिर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि सफिया के होश उड़ने लगे। एक रात नजीर चीख मार कर उठ बैठा। उसकी आंखों में डर था। वो जोर जोर से चिल्लाया, अम्मा, वो तीनों आ रही हैं, उनके हाथों में आग है। वो कहती हैं, हम तबाह हुए, अब तुम तबाह हो। सफिया ने उसे गले लगाया, कहा, बेटा वो ख्वाब हैं, हकीकत नहीं। मगर कुछ ही पल बाद नजीर का जिस्म अकड़ने लगा, सांस रुक गई, आंखें खुली और उसकी रूह परवाज कर गई। सफिया का सब कुछ लुट चुका था। उसने चीख चीख कर पुकारा, या अल्लाह, मेरा बेटा, मेरी जान, मैंने ये सब तेरे लिए तो नहीं किया। मगर अब उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। उस दिन के बाद सफिया का दिमाग सुन्न हो गया। वो न नजीर को दफना सकी, न अपने आप को संभाल सकी। वो अकेली, अर्ध पागल हो चुकी थी। वो झोंपड़ी से निकलकर जंगल में अकेली भटकती, पेड़ों से बातें करती, कभी कहकहे लगाती, कभी चीख मार कर कहती, राबिया, शाइस्ता, जैनब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फिर वो कभी दरिया के किनारे जाकर बैठ जाती, पानी में अपने हाथ देखती और कहती, मैंने क्या किया? मैं मां थी या कातिल? मैं आशिक थी या शैतान? और एक दिन गांव वाले मस्जिद से निकले तो देखा वहीं सफिया पागलों की हालत में, गंदे कपड़ों में, बिखरे बालों के साथ गांव की गलियों में घूम रही थी। वो कभी किसी दीवार को खटखटाती, कभी मस्जिद के आंगन में बैठकर अपने आप से बातें करती। बच्चों को देखकर कहती, देखो, ये बेटियां मासूम होती हैं, इनसे कभी बदला मत लेना, इनकी दुआएं लगती हैं और बद्दुआएं भी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये है अल्लाह की लाठी, जो बेआवाज होती है मगर लगती जरूर है। सफिया अब गांव वालों के लिए इबरत बन चुकी थी। जब वो आती, औरतें अपने बच्चों को अंदर ले जाती, मर्द आयतुल कुर्सी पढ़ते और कहते, अल्लाह हमें ऐसी मां से बचा जो अपनी औलाद की बर्बादी का सबब बने। सफिया कभी राबिया के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती, कभी मस्जिद के दर से लिपट जाती, कभी कब्रिस्तान में जाकर नजीर को आवाज देती, बेटा वापस आजा, मैं पागल हो गई हूं, देख दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है, खुदा ने भी। वो रात को गलियों में फिरकर रोती, कभी हंसती, कभी नंगे पांव जमीन पर चलती और कभी खुद को मारती। ये वही सफिया थी जो कभी इज्जत की चादर में लिपटी थी। और फिर एक दिन फज्र की अजान से पहले मस्जिद के दरवाजे पर एक लाश मिली। वो सफिया थी, चेहरा जमीन की तरफ, बाल बिखरे, कपड़े फटे हुए, हाथ मिट्टी से सने हुए और आंखें खुली हुई, जैसे मौत से पहले किसी फरिश्ते से माफी मांगने की कोशिश में जमी रह गई हो। मौलवी साहब ने उसकी लाश पर एक नजर डाली और कहा, यह है जालिम का अंजाम जो तौबा से पहले अल्लाह की पकड़ में आ जाए। सफिया को न कफन मिला न जनाजा। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास दफन कर दिया गया। अकेली, बेनिशान और बेनाम, उसकी कब्र पर कोई कतबा न रखा गया, सिर्फ एक पत्थर और उस पर खून से लिखी इबारत, जिसने बेटियों को रुलाया, अल्लाह ने उसे दुनिया में रुलाया। इधर करमदीन अब भी गांव में है, बेटियों को फिर से जीने का हौसला दिया। राबिया कुरान की तालीम देती है, शाइस्ता बच्चियों को इल्म सिखाती है,
ज़ैनब मस्जिद में वक़्त गुजारती है और जब कभी गांव में नई नस्ल सफिया का जिक्र करती है तो बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते हैं, सफिया जो इश्क में अंधी हुई और अल्लाह की पकड़ में ऐसी गिरी कि न दुनिया रही, न इज्जत, न नाम।